जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 6 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम सोमवार के इस पोर्शन का अध्ययन करने वाले हैं जिसका शीर्षक है नई दिशा का चयन, जो हमें व्यवस्था विवरण 4th चैप्टर में 29th वर्स में पढ़ने मिलता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यूसुफ जो है गुलामी में बेचा जाता है और जैसे ही उसे इस गुलामी में बेचा जाता है अब वह मिस्र के रास्ते पर है। तो जैसे ही उसका एग्जाइल, उसका वो जो मिस्र का रास्ता शुरू होता है, यूसुफ को खरीदने वाले लोग दक्षिण की यात्रा करते हैं। तो दक्षिण की ओर वह यात्रा करते हैं और वे कनान देश के पास से गुजरते हैं। जैसे ही वह कनान देश के पास से गुजरते हैं तब यूसुफ उन पहाड़ियों को देखता है जहाँ पर उनके पिता का तंबू था। तो वह उन सभी चीज़ों को देखता है, अपने पिता के बारे में याद करता है, सोचता है कि मेरे पिता अब अकेले पड़ जाएंगे, मेरे बिना वह बहुत दुखित होंगे। तो उनके पिता के बारे में सोचते हुए यूसुफ बहुत दुखी हो जाता है और फिर वह और भी सोचने लगता है अपने भाइयों के बारे में। वह सोचता है कि किस तरह से उसने अपने भाइयों से विनती की कि मुझे मत भेजो, मुझे इन दासों के सौदागरों के पास मुझे मत बेचो, मगर उनके भाइयों ने एक न सुनी। तो यह सब सोचते हुए अपने गुस्सेल भाई थे उनके बारे में वो सोचता है, उनके भाइयों की जो निर्दयता थी उसके बारे में सोचता है। और यूसुफ अपने भाइयों से मिनती जो करता है वो सब उसके मन में एक के बाद एक सब अपने मन में वह सोचने लगता है। जब वह मिनती करता है अपने भाइयों से, तो उनके भाई उससे कैसा जवाब देते हैं? बहुत ही अपमानजनक जवाब उनके भाई उसे देते हैं। तो यूसुफ का दिल जो है वह डर से भर जाता है, क्योंकि यह है तो एक छोटा युवक है ना। तो उनके बड़े भाई जैसे उससे व्यवहार करते हैं वह सब सोचकर वह बहुत डर से उसका दिल भर जाता है, क्योंकि वह भविष्य के बारे में सोच रहा था और उसे कुछ भी नहीं पता कि आगे जाके उसके भविष्य में क्या होने वाला है। जो यूसुफ पहले एक प्यारा सा बेटा था, अब एक लाचार गुलाम बनकर रह जाता है। तो वह सोचता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक नए जगह पर जा रहा हूँ। वह जो भी भूमि है, अजीब सी भूमि, जहाँ पर ना दोस्त होंगे, ना परिवार होगा, ना किसी को मैं जानता हूँ। तो मेरा भविष्य कैसा होगा? तो उसकी भावनाओं में 2 चीज़ें नज़र आती है, वो है डर और दुख। ये दोनों उसके मन में बहुत ही भयंकर रूप से भरा हुआ हम देखते हैं। जैसे ही इसकी यात्रा शुरू होती है, अब यूसुफ के मन में कुछ याद आता है और तब यूसुफ अपने पिता के परमेश्वर के बारे में सोचता है। क्या करता है? यूसुफ अपने पिता के परमेश्वर के बारे में सोचता है। जब यूसुफ एक बच्चा था तब याकूब ने यूसुफ को प्यार करना और परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाया था। तो अब अक्सर यूसुफ अपने पिता के डेरे में बैठा रहता था। उसने अपने पिता के उस सपने के बारे में कहानी सुनी थी जब उसके पिता याकूब घर छोड़कर भाग आए थे। और अब यूसुफ ने इन सभी कीमती पाठों को याद किया। तो उसके मन में एक ही चीज़ आती है, अपने पिता के परमेश्वर के बारे में वह सोचता है और उसे इतनी समझ आती है कि वह अपने आप को इस परमेश्वर के हवाले वह सौंपना चाहिए, ताकि उसका जो आगे का जीवन है वह परमेश्वर ही है जो उसके साथ रहेगा। तो वह क्या करता है? अपने पिता परमेश्वर ही उसका परमेश्वर होगा। तो वह एक डिसीजन लेता है कि यही परमेश्वर जो मेरे पिता के परमेश्वर थे वो मेरे परमेश्वर होंगे। और यूसुफ स्वयं को पूरी तरह से प्रभु को सौंप देता है और वह प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? वह प्रार्थना करता है कि इस्राएल का परमेश्वर
मिस्र में उसके साथ होगा। तो यह उसका प्रार्थना था। आज हम कितने प्रकार के प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे ये जो मिस्र है, ये जीवन है, हमें पता नहीं कि आगे जाकर क्या होने वाला है, पर क्या हम हमारे परमेश्वर को हमारा परमेश्वर मानते हैं और उनके हाथों में क्या हमने पूरी तरह से हमें सौंपा है? और क्या हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे इज़राइल के परमेश्वर, इस मिस्र में आप मेरे साथ रहो। हम ज़रूर परमेश्वर से यह प्रार्थना करने पर वह हमारी विनती ज़रूर सुनेंगे। हम जैसा कि इस उदाहरण से हम देखते हैं कि यूसुफ ने मिस्र के दास के रूप में अपना यात्रा जो है, उसके यात्रा के दौरान उसका जो आराम है, उसका जो विश्राम है, वह महसूस करने लगता है, वह उसे एंजॉय करने, एक्सपीरियंस करने लगता है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यूसुफ अतीत के साथ वह शांति बनाना उसने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि हम इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में हमें एक ही परमेश्वर है जो हमें बाहर निकाल सकता है। तो उसने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया। तो ऐसे कठिन वक्त में यूसुफ के मन में ऐसा कैसा उसने एक डिसीजन लेने के लिए कैसा वह उभर आया, कैसा वो आइडिया या कैसा यह चीज़ उसके दिमाग में आई? अगर हम ऐसे सोचें तो एक ही कारण है, वह परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए एक व्यक्तिगत निर्णय लेता है। क्या करता है वह? एक व्यक्तिगत निर्णय, मतलब पर्सनल डिसीजन, है ना। तो हमारे जीवन में जो ये पर्सनल डिसीजन होता है, व्यक्तिगत निर्णय लेने का जो कार्य होता है, ये बहुत हमें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आगे देखते हैं कि इस फैसले से यूसुफ को ताकत मिलती है। क्या मिलती है? ताकत मिलती है। तो जब भी हम अपने आप को प्रभु के हवाले करते हैं, उनके नियमों के अनुसार चलने के लिए हमें अपने आप को सौंपते हैं, तो हमें ताकत मिलती है। और यही वजह है जहाँ से हमें आराम या विश्राम प्राप्त होता है ना। हमें अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए हमें क्या सिखाती है? इस उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? हम सभी को उसका अनुसरण करने के लिए एक व्यक्तिगत चॉइस जो हम चूज़ करते हैं, वो पर्सनल होता है, इंडिविजुअल होता है। व्यक्तिगत चुनाव करना बहुत ही उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है। क्या आपको अपने जीवन में आराम और शांति आप चाहते हो? ज़रूर, हर एक इंसान अपने जीवन में शांति और आराम चाहते हैं। और तब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें शांति और आराम की ज़रूरत है, तो हमें यूसुफ की तरह अपने आप को परमेश्वर के अनुसरण करने के लिए हमें व्यक्तिगत निर्णय लेना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी बहुत ही विश्वास में स्ट्रांग है, बहुत बड़े हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो उनका विश्वास हुआ ना, हमारा विश्वास कहाँ? तो अगर आप ऐसे कहते हो, तो आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि शायद आपके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, आपके परिवार के कई लोग विश्वास में बहुत ही दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन विश्वास कुछ ऐसा नहीं जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से उनकी नीली आंखें प्राप्त कर सकते हैं या काले बाल, उनकी तरह कुछ ट्रेट्स हम ले सकते हैं, मगर विश्वास ऐसा नहीं, हम उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के केवल बेटे और बेटियां हैं, उनके कोई पोता या पोतियां नहीं। तो क्या आज आप परमेश्वर के, प्रभु के बेटा या बेटी बनना चाहते हो? तो आपके विश्वास को बढ़ाइए, परमेश्वर को उनके अनुसरण में आपको सौंप देंगे, तो ज़रूर प्रभु आपको आशीष देंगे।